हमारा अगला टॉपिक है चतुर्थ क्रियाकलाप। अभी हमने तृतीयक पढ़ लिया था, पर्यटन पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे चतुर्थक क्रियाकलाप। तो जो चतुर्थक सेवाएं हैं वो ज्ञान पर आधारित सेवा सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये सारी भी जो है नॉलेज बेस्ड होती हैं और इनके अंदर जो है कौन कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। एक तो सूचना संग्रहण, सूचना का उत्पादन और उत्पादन व प्रकीर्णन। अब चतुर्थ सेवाएं होती क्या हैं, क्या इनकी सेवाओं का वर्णन है। तो जो चतुर्थक सेवाएं या क्रियाकलाप है वो बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट और जटिल होती हैं। यह सेवाओं का विकसित रूप है। इसमें विशिष्ट ज्ञान, तकनीकी कौशल, संचार की योग्यता और प्रशासनिक क्षमताएं शामिल होती हैं। मतलब आप जिस कार्य को करने में निपुण होते हैं या आपने किसी भी प्रकार के कार्य को करने का कोई प्रोफेशनल कोर्स किया होता है तो वो सब जो है चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चतुर्थक सेवाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला ये कि ये उच्च बौद्धिक व्यवसाय से संबंधित होती हैं कि उच्च स्तर का जो है इसके अंतर्गत बौद्धिक क्षमता का जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरा, चतुर्थक क्रियाकलाप का दायित्व जो है चिंतन करना, शोध करना तथा विकास के लिए नए नए विचार प्रदान करना है। और इस वर्ग में जो है डॉक्टर, वैज्ञानिक, वकील, शिक्षक, नेता, प्रबंधक, लेखक, कलाकार, पुलिसकर्मी सभी लोग जो है शामिल होते हैं। इनसे औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत भी जो है काफ़ी वृद्धि हुई है। तो ये जो है जो हमारी चतुर्थक क्रियाएं हैं वो बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती हैं कि किसी कार्य को करने में कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा निपुण है, वो कितने अच्छे ढंग से किस कार्य को कर सकता है। तो ये सब जो है चतुर्थक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है। अब कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि जो चतुर्थक क्रियाएं या सेवाएं हैं वो तृतीयक सेवाओं से अलग कैसे हैं। तो जो चतुर्थक सेवाओं में शिक्षा, सूचना, अन्वेषण और विकसित जो विकास शामिल है, इसमें अधिकांश जो है बौद्धिक व्यवसायों को शामिल किया जाता है, जिनका कार्य विचारों को सोचना और उनका अन्वेषण करना, खोज करके जो है उन्हें विकसित करना है। उदाहरण के लिए जो है देखिए सफ़ेद कॉलर रोजगार, जिसमें सूचना संग्रहण, प्रसंस्करण तथा किसी भी रूप से जो है संप्रेषण शामिल होता है। परंतु जो तृतीय गतिविधियों के लोग होते हैं उन्हें प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, यातायात। इसमें सेवाओं की विविधता को भी जो है शामिल किया जाता है, जिन्हें वेतन व मजदूरी से जो है मापा जा सकता है। यद्यपि प्रति व्यक्ति आय तृतीय क्रियाकलापों की तुलना में जो है चतुर्थक क्षेत्र में अधिक होती है, यानी कि जो चतुर्थक क्षेत्र में लोग लगे होते हैं उन्हें तृतीय क्षेत्रों के मुकाबले जो है ज़्यादा आय प्राप्त होती है। अब चतुर्थक गतिविधियों की विशेषताएं क्या है। पहला, ये गतिविधियां जो है विशिष्ट और जटिल होती हैं, जो मुख्य रूप से ज्ञान से जुड़ी होती हैं, जैसे शिक्षा, जानकारी करना, खोज करना या विकास करना। चतुर्थक गतिविधियों का जो अर्थ है मूलभूत रूप से बौद्धिक व्यवसाय है, जैसे किसी कार्य के बारे में सोचना, खोज करना और विकास करना। विकसित देशों में जनसंख्या का बढ़ता हुआ अनुपात जो है गतिविधियों में लगा रहता है कि जितने ज़्यादा लोग विकसित होते हैं उतने ही ज़्यादा लोग जो है इस कार्य में लगे रहते हैं। अब कई स्थानों पर जो है चतुर्थक क्रियाएं जो हैं तृतीय क्रियाओं का स्थान लेती जा रही हैं। वो कैसे। तृतीय क्रियाकलाप भी जो है बुद्धि और कुशलता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जिसका उत्पादन जो है अमूर्त होता है। चतुर्थक क्रियाकलाप भी जो है उच्च बौद्धिक व्यवसाय है, जो कि चिंतन और शोध के लिए जो है विचार करता है। इनका उत्पादन भी जो है तृतीय क्रियाओं की तरह अमूर्त होता है, ये भी किसी को दिखाई नहीं देती है। सिर्फ उस कार्य को जो है
उस कार्य के बदले हम किसी भी व्यक्ति को आय प्रदान करते हैं। आर्थिक वृद्धि के आधार पर जो है तृतीय क्षेत्र में भी रोजगार को चतुर्थ क्षेत्र के प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था के आधे से अधिक कर्मी जो है ज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इसमें जो है लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो जो हमारा तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं का क्षेत्र है, इसमें जो है अमूर्त क्रियाएं की जाती हैं। लोगों को बदले में आर्थिक स्तर अच्छा बनाने के लिए जो है रोजगार प्रदान किया जाता है। तो संसार में जो है चतुर्थक सेवाओं की प्रकृति और वृद्धि कैसी है, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। पिछले कुछ वर्षों में जो है आर्थिक क्रियाकलाप विशिष्ट रूप से जटिल हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक नए वर्ग को चतुर्थक सेवाओं का नाम दे दिया गया। इस वर्ग में जो है शिक्षा, सूचना, शोध, विकास क्रियाकलापों को रखा गया है। इसके प्रमुख तथ्य क्या है, इस वर्ग में लोग जो है नए विचार देते हैं, अनुसंधान व विकास में योगदान प्रदान करते हैं। विकसित राष्ट्रों में कम ही लोग जो है चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, लेकिन जनसंख्या में इनका अनुपात बढ़ रहा है। इस वर्ग के लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेतन प्रदान किया जाता है। ये अपनी प्रगति के लिए जो है अत्यधिक गतिशील रहते हैं। और क्या है, वृद्धि कैसे हो रही है, सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है ज्ञान पर आधारित उद्योगों की वृद्धि हो रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग जो है सही ढंग से स्थापित हो रहे हैं। यूएसए में ऐसे अनेक उद्योग हैं जो सूचना और प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पार्क कहा जाता है। सॉफ्टवेयर पर आधारित उद्योग इसका मुख्य उदाहरण है। सूचना प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, दूरसंचार और शामिल किया जाता है। भारत में भी जो है इस प्रकार के प्रौद्योगिकी पार्क जो है प्रत्येक राज्य में विकसित होते जा रहे हैं। तो आज वर्तमान समय में जो है सूचना का, संचार का और क्या है, इन सब का चतुर्थक क्रियाकलापों का बहुत ही ज़्यादा विकास होता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी, आपने अब एक शब्द सुना, वो सूचना प्रौद्योगिकी शब्द होता क्या है, थोड़ा सा उस पर हम विचार करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी जो है सूचनाओं, ज्ञान और आंकड़ों को एकत्रीकरण करके, संग्रहण करके और प्रसारण करके जो करने की एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर, दूरसंचार व प्रसारण को जो है शामिल किया जाता है। 20वीं सदी के अंतिम दशकों में जो है सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से प्रौद्योगिकी में अनेक नए आविष्कार हुए हैं। इन आविष्कारों का प्रयोग जो है विविध क्षेत्रों में, जैसे स्वास्थ्य में, परिवहन में, चिकित्सा में, खनन में, इन चीज़ों में जो है इनका निर्माण हो रहा है। साधारण शब्दों में जो है सूचना प्रौद्योगिकी परिवर्तन का केंद्र बिंदु है। कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के बाद जो है सूचना प्रौद्योगिकी सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है।